असलम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा एरेज इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। मीन्स कि आज हम एरे का टॉपिक कवर करेंगे विद सी प्लस प्लस लैंग्वेज। व्हाट इज़ एन एरे इन सी प्लस प्लस? ठीक है, एरे हमारे पास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेम डेटा टाइप के, जो कि स्टोर होते हैं कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में, और ये एक्सेस होते हैं यूजिंग इंडेक्स। आप इस तरह सोच सकते हैं कि जैसे आपके पास रॉ बॉक्सेस पड़े होते हैं, हर बॉक्स जो है वो अपनी एक वैल्यू होल्ड करता है और हर जो है वो सारे सेम टाइप के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप इसका सेंटेक्स हमने देखा था पिछली वीडियो में एरे की, कि किस तरह के डिफरेंट लैंग्वेजेस के सेंटेक्स होते हैं। तो इसमें क्या था कि हम इंट नंबर 5 जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ इंटीजर्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं, और इंट हम यूज़ करते हैं डेटा टाइप के लिए सब एलिमेंट्स की, नंबर्स हम एरे नेम के लिए, और 5 जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट या फिर साइज़ उसका बता रहा है। ठीक है, अब हम एरे यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हम विदाउट यूजिंग एरे हमें सब चीज़ें सेपरेट वेरिएबल्स में लिखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल इंट num1, num2, num3, num4, इस तरह से जैसे हमने लिखा हुआ है ना, इस तरह से हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और ये हमारे पास ज़्यादा हार्ड हो जाता है मैनेज करने के लिए। तो इसलिए हम एरे को यूज़ करते हैं, ताकि हमारे लिए ये जो लंबा सा बन रहा है ना, इंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरह अगर हमें सारे एलिमेंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा तो हमारे पास बहुत बड़ा हमारे पास कोड हो जाएगा। इसलिए हम एरे को यूज़ करते हैं। अब जैसे इंट नंबर हमने 5 डिफाइन कर लिया, तो इसमें सारी वैल्यूज स्टोर्स हो जाएंगी और लूप भी हमारे पास इजीली बन जाएगी। ओके, देन हमारे पास आ जाते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एरे की। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में फिक्स साइज होता है, सेम डेटा टाइप होती है, इंडेक्स बेस एक्सेस होती है, और कंटीजियस मेमोरी होती है। अब इसमें सिंटैक्स किस तरह से होता है? ठीक है, अगर आपने डिक्लेरेशन करनी है, आप डेटा टाइप लिखेंगे, एरे नेम लिखेंगे और उसका साइज़ डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर हमने इसकी एग्जांपल देखनी है तो यहाँ पे फ्लोट और प्राइजेस लिखी हुई है 10। ठीक है, अगर आपने इनिशियलाइजेशन करनी है एट डिक्लेरेशन में तो आप उसके आगे ही उसको डिफाइन कर देंगे, यानी कि वैल्यूज़ दे देंगे। उसके बाद आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इंट नंबर कुछ ना लिखें और बाकी उनको 3 जो है वो डिफ़ाइन कर लें, वैल्यूज़ दे दें, तो ये ऑटो डिटेक्टेड हो जाएगा कि आपकी एरे का साइज़ 3 है। ठीक है, अगर आपने एक्सेस करना है एलिमेंट्स को, यानी कि आपने प्रिंट आउट करवाना है, तो आप सी आउट यूज़ करेंगे और आपने जो प्रिंट करवाना है उसको लिखेंगे, तो आपका एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने किसी एलिमेंट को चेंज करना है, उसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो आप उस नंबर को पहले लिखेंगे और आपने वो वैल्यू लिखनी है जो आप चेंज करवाना चाहते हैं। अब हम एक एग्जांपल प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले हमने सिंटैक्स लिखा, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन इंट नंबर हमने एरे का डिफ़ाइन किया, साइज़ वगैरह, और फिर उसकी वैल्यूज़ असाइन की। अच्छा, देन आप सी आउट में वो चीज़ लिखते हैं जो आपने प्रिंट करवानी है। तो सी आउट में हमने एलिमेंट्स करवाने हैं प्रिंट, जो भी एरे के एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कराना है, तो हमने वो लिख लिया। फिर उसके बाद फॉर लूप हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किए ताकि हमारे पास नंबर 1 बाय 1 इंक्रीमेंट के साथ जो है वो प्रिंट आउट हो जाएँ। ठीक है, और फिर रिटर्न 0 आपके पास ख़त्म हो जाएगा ये प्रोग्राम। सिंपल प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ आपने प्रिंट करवाने हैं एरे के एलिमेंट्स को। तो ये देखें, हमने रन करवाया तो इसके पास क्या हुआ, एरे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए प्रिंट आउट होके। ओके, देन हम देखते हैं कि हम एरे में क्या क्या हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, बेसिक ऑपरेशन। तो ट्रैवर्सल आ जाता है जिसमें आप एक एलिमेंट को 1 बाय 1 प्रिंट आउट करवाते हैं या विजिट करते हैं। इंसर्शन आ जाता है, इसमें 3 केसेस आ जाते हैं, बिगनिंग एंड स्पेसिफिक पोजीशन। फिर डिलीशन में भी सेम यही केसेस आ जाते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। और फिर अपडेट, आपने अगर कोई एलिमेंट करना है या फिर आपने सर्च करना है, सर्च हमारे पास 2 तरीके से होते हैं, लीनियर और बाइनरी। फिर सम एंड एवरेज आ जाता है। तो ये सारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि हर लैंग्वेज में हम एरे को यूज़ करते हुए करते हैं। तो अभी सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग हम इन सारे ऑपरेशंस को करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रैवर्सल से, जिसमें आप विजिट करते हैं हर एलिमेंट को एक एक दफ़ा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम इस प्रोग्राम को। सबसे पहले आपने वही सिंटैक्स यूज़ किया है, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन और इंट एरे है। फिर आपने एरे की इनिशियलाइजेशन की, उनको वैल्यूज़ दी। अब यहाँ पे जो इंट n इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ एरे डिवाइड बाय साइज़ ऑफ एरे इंडेक्स 0 है। साइज़ ऑफ एरे आपके पास एलिमेंट्स जो हमारे पास एरे के हैं उनके साइज़ को डिफ़ाइन कर रहा है, और जो साइज़ ऑफ एरे वो एक एलिमेंट के साइज़ को डिफ़ाइन कर रहा है। ठीक है, और इसको हम करके साइज़ ऑफ एलिमेंट हम अपने पास ले आएंगे कि एरे का एक्चुअल साइज़ क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरे का एक्चुअल साइज़ डिक्लेयर नहीं किया गया हुआ, तो उसको फाइंड करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे फार्मूला। उसके बाद सी आउट में हमने क्या करना है, एलिमेंट्स को प्रिंट आउट करवाना है, तो हम सिंपली एरे एलिमेंट्स लिखेंगे और फिर फॉर लूप हमने इंक्रीमेंट के साथ लिखी है।
और जो हमने सी आउट के साथ एरे आई लिखा है उसका मतलब ये कि ये एरे ट्रैवर्सल को डिफाइन कर रहा है कि एरे आपके पास 1 बाय 1 विजिट करेंगे आप और एलिमेंट्स को प्रिंट आउट करते जाएंगे। ठीक है, इसको अब हमने रन करना है तो आपके पास क्या होगा, जो आपने एलिमेंट्स लिखे हैं वो सारे आपके पास प्रिंट आउट हो जाएंगे और ये क्या हो रहा है, एरे ट्रैवर्सल हो रहा है, 1 बाय 1 विजिट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंसर्शन के प्रोग्राम्स आ जाते हैं विद ऑल 3 केसेस, एट द बिगनिंग, एट द एंड एंड एट द मिडल। सबसे पहले हम एट द बिगनिंग वाला प्रोग्राम करते हैं। सिंपली हमने हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन इंट एरे इनिशलाइज और डिक्लेयर की है। फिर हमने वो वैल्यू एंटर की है जो कि हमने इंसर्ट करानी है एट द बिगनिंग, जो कि है 10। ठीक है, फिर फॉर लूप में हमने डिक्रीमेंट का साइन इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, जब भी हम एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट करने वाले होते हैं तो हम इन डिक्रीमेंट का साइन यूज़ करते हैं। नीचे जो हमने एरे आई और इज़ इक्वल टू i-1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट शिफ्ट होता जाएगा 1 बाय 1। और फिर एरे का इंडेक्स 0 इज़ इक्वल टू वैल्यू इसलिए लिखिए क्योंकि हमने एट द बिगनिंग करना है, तो यानी कि 0 के इंडेक्स पे हमारी वैल्यू आनी चाहिए। और n++ यानी कि एरे का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा 1, जैसे कि अगर 4 साइज़ था तो वो 5 हो जाएगा। फिर सी आउट में हमने कराना है कि एरे आफ्टर इंसर्शन एट द बिगनिंग प्रिंट आउट हो जाएगा। और फॉर लूप हमने इसलिए यूज़ किया नीचे वाली, ताकि हमारे पास 1 बाय 1 अपडेटेड एरे वर्जन आ जाए जिसमें आपके पास इंक्रीमेंट हो रही है। इसको जब हम रन कराएंगे तो आपके पास वो चीज़ प्रिंट आउट हो जाएगी, एरे आफ्टर इंसर्शन एट द बिगनिंग। ठीक है, यानी कि वो एरे अपडेटेड आ जाएगी जो कि आपके पास इंसर्शन के बाद आई है। अब देखें 10, 20, 30, 40, 50 ये हमारे पास प्रिंट आउट होकर आ गया है, जो कि हमारे पास एट द बिगनिंग इंसर्शन के बाद की एरे है। हमने इंसर्शन एट द बिगनिंग का केस कर लिया, अब हम इंसर्शन एट द एंड करते हैं। अगर आपने किसी एरे की एंड में इंसर्शन करनी है, आप किस तरह से करेंगे, आपने वही सिंटैक्स लिखना है, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन इंट एरे आपने अपनी लिखनी है, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन करनी है और फिर साइज़ डिफाइन करना है। फिर आपने वो वैल्यू लिखनी है जो कि आपने इंसर्ट करनी है एट द एंड। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एरे n इज़ इक्वल टू वैल्यू, यानी कि आपने अब लास्ट में करनी है तो अब आप n लिखेंगे। ठीक है, अब जब हमने इंसर्शन एट द बिगनिंग की थी तो हमने इंडेक्स लिखा था 0, तो अब यहाँ पे हमने वो वैल्यू लिखनी है जो हमने इंसर्ट करनी है। और यहाँ पे जो n++ यूज़ हुआ है ये आपको ये बता रहा है कि आपका एरे का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर 4 है तो वो 5 हो जाएगा। और फिर सी आउट में आपके पास एरे आफ्टर इंसर्शन एट द एंड अपडेट वर्जन आ जाएगा एरे का। और फिर उसके बाद फॉर लूप हमने अगेन इसलिए लगाई है ताकि हमारे पास इंक्रीमेंट में एरे आए। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखें, अगर आप नोट करें तो हमने डिक्रीमेंट वाली लूप नहीं लगाई, क्योंकि हम डिक्रीमेंट वाली लूप तब लगाते हैं जब हमने सारे एलिमेंट्स को राइट पे करना हो शिफ्ट, और हम मोस्टली तब लगाते हैं जब हमने इंसर्शन एट दी बिगनिंग करनी हो या फिर एट दी मिडल करनी हो, तब हम डिक्रीमेंट वाली लूप यूज़ करते हैं। एट दी एंड में ये होता है कि हमें कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपली प्रोग्राम लिखा, वैल्यू लिखी, अपनी सब चीज़ें लिखी और वो इजीली आपके पास एट दी एंड इंसर्शन हो जाएगी। इसको अब हम रन करेंगे तो आपके पास एक अपडेटेड एरे आ जाएगी आफ्टर इंसर्शन एट दी एंड। अब देखें, आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमने लिखी थी 50 एट दी एंड के लिए, इंसर्शन के लिए, वो हमारे पास एरे में अपडेटेड होके आ गई है। हम इसका लास्ट केस करते हैं इंसर्शन का, जो कि है एट एनी इंडेक्स और एट द मिडल। तो वही अगेन आपने सिंटैक्स यूज़ करना है, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन इंट एरे को डिक्लेयर करना है और इनिशियलाइज करना है। फिर आपने साइज़ बताना है, वैल्यू आपने वो लिखनी है जो आपने इंसर्ट करवानी है, और यहाँ पे आपने वो पोजीशन भी लिखनी है जहाँ पे आप करवाना चाहते हैं अपनी वैल्यू को इंसर्ट। फिर आपने फॉर लूप देखें डिक्रीमेंट का यूज़ किया क्योंकि आप सारे एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने लिखना है कि एरे पोजीशन जो भी होगी वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करानी है n++, यानी कि एरे का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर सी आउट में क्या आ जाएगा, एरे आफ्टर इंसर्शन एट इंडेक्स। एंड वो जो लास्ट में हमने फॉर लूप यूज़ किया वो हमारे पास है कि 1 बाय 1 इंक्रीमेंट के तौर पे आपकी एरे जो है वो अपडेट हो जाए। ओके देन जब हम ये प्रोग्राम रन करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट आउट होकर आ जाएगा, एरे आफ्टर इंसर्शन एट इंडेक्स। ठीक है, कौन सी पोजीशन थी, 2 पोजीशन थी, 2 इंडेक्स था, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्शन हो गई है। ठीक है, 30 था ना, 30 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डिलीशन का ऑपरेशन हम किस तरह से करते हैं, वो भी 3 केसेस आ जाते हैं, एट द बिगनिंग, एट द एंड एंड एट द मिडल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एट द बिगनिंग। हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, एरे आपने डिक्लेयर की है, इनिशलाइज की है, एरे का साइज़ बताया है। फिर उसके बाद फॉर लूप में देखिए हमने इंक्रीमेंट का साइन यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एरे की इंक्रीमेंट का साइन यूज़ किया है फॉर लूप में। और नीचे भी देखें जहाँ पे एरे आई लिखा हुआ है वहाँ पे हमने i+1 लिखा है। ठीक है,
यानी कि डिलीशन और इंसर्शन में ये फ़र्क है कि इंसर्शन में आप जो है वो सारे एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट करते हैं, डिलीशन में आप सारे एलिमेंट्स को लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं, स्पेशली एट द बिगनिंग एंड एट द मिडल। तो यहाँ पे n माइनस माइनस हुआ है, यानी कि एरे भी आपके पास माइनस होगी क्योंकि डिलीशन हो रही है। तो सी आउट में क्या होगा, एरे आफ्टर डिलीशन एट द बिगनिंग। और फॉर लूप अगेन हमने जो इंसर्शन में भी यूज़ की थी कि 1 बाय 1 हमारे पास इंक्रीमेंट के साथ एरे प्रिंट आउट हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं नीचे वाली लूप। तो हम इसको रन कराते हैं। अब देखें, जब हमने इसको रन कराया तो हमारे पास क्या हुआ, एरे आफ्टर डिलीशन आ गया 20, 30, 40, 50, यानी कि हमारे पास एट द बिगनिंग डिलीशन हो गई है। इसके बाद हमारा दूसरा केस आ जाता है डिलीशन एट द एंड। वही सेम सिंटैक्स यूज़ होगा, एरे डिक्लेयर होगी, डिफ़ाइन होगी, उसके बाद साइज़ डिफ़ाइन होगा। फिर n माइनस माइनस इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि हमारे पास एरे का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, रिमूव हो रहा है। सी आउट में हमने करना है एरे आफ्टर डिलीशन एट द एंड, और फॉर लूप हमने अगेन उसी लिए यूज़ किया है ताकि हमारे पास 1 बाय 1 इंक्रीमेंट के साथ अपडेट हो एरे। अब इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल और रन करेंगे तो हमारे पास जो है वो 50 रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे डिलीशन एट द एंड किए। तो देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, 10, 20, 30, 40।